बात 1945 की है, जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही थी। इसी दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया। एक ऐसा हमला जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये इतिहास का पहला परमाणु हमला था और इतना भयावह कि आज भी इसका असर दुनिया महसूस करती है। जब भी वैश्विक तबाही की बात होती है, जापान का नाम जरूर सामने आता है। लेकिन इस विनाश के बीच एक ऐसी घटना भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि उसकी एक तस्वीर दुनिया भर में बार बार दिखाई देती है। जब आप जापान के परमाणु हमले के बारे में खोजते हैं तो अक्सर एक तस्वीर सामने आती है। करीब 8 से 10 साल का एक बच्चा पारंपरिक कपड़ों में, लेकिन कपड़े फटे हुए, और उसके शरीर पर एक बेल्ट बंधी हुई। वह शमशान घाट के सामने खड़ा है। चेहरा शांत है, लेकिन होंठ कटे हुए और लाल हैं, जैसे उसने दर्द को अपने अंदर ही कैद कर लिया हो। पहली नज़र में ये एक साधारण दृश्य लगता है, लेकिन ध्यान से देखने पर सवाल उठता है, इतनी कम उम्र का बच्चा युद्ध के बीच शमशान में क्यों खड़ा है? असल सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा भारी है। जिस बेल्ट को हम उसकी कमर पर समझते हैं, वो दरअसल उसकी पीठ से बंधी हुई है, और उसी बेल्ट से उसके छोटे भाई की लाश बंधी हुई है। वह बच्चा अपने भाई को लेकर शमशान के बाहर खड़ा है, सिर्फ इसलिए कि उसे अंतिम संस्कार के लिए अपनी बारी का इंतजार करना है। यह दृश्य सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि उस दौर के दर्द और साहस का खामोश प्रमाण है। इस तस्वीर को खींचा था अमेरिकी फोटो पत्रकार जोय ओडोनेल ने, जो परमाणु हमले के बाद जापान पहुंचे सैनिकों के साथ मौजूद थे। उन्होंने अपने मिशन के दौरान सैकड़ों तस्वीरें खींची, लेकिन कुछ तस्वीरें उन्होंने अपने निजी समय में भी ली, जो युद्ध की सच्चाई और खासकर बच्चों की स्थिति को दिखाती है। इन्हीं में एक तस्वीर इस बच्चे की थी, जिसे बाद में स्टैंडिंग बॉय ऑफ नागासाकी के नाम से जाना गया। दिलचस्प बात यह है कि ये तस्वीर कब और कैसे खींची गई, इसकी स्पष्ट जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि खुद जोय ओडोनेल ने भी इस बारे में ज़्यादा कुछ साझा नहीं किया। जब वे अपने मिशन से लौटे तो उन्होंने इन तस्वीरों को कई सालों तक छुपा कर रखा, क्योंकि ये दृश्य उन्हें अंदर तक झकझोर देते थे। कहा जाता है कि इन तस्वीरों को देखते हुए वे कई बार भावुक हो जाते थे और मानसिक रूप से भी प्रभावित हुए। सालों बाद जब उन्होंने दोबारा इन तस्वीरों को देखा तो उन्हें उस बच्चे की चिंता हुई और उन्होंने उसकी पहचान जानने की कोशिश की। कई संस्थाओं ने उस पर काम किया, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, तस्वीर का विश्लेषण किया गया, लेकिन आज तक उस बच्चे की पहचान सामने नहीं आ सकी। वे एक रहस्य बनकर रह गया। कुछ रिपोर्ट्स में युद्ध से प्रभावित लोगों की कहानियां सामने आई, जिनमें एक महिला ने इस तस्वीर को देखकर कहा कि ये दृश्य इतना दर्दनाक है कि इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक बच्चा अपने मृत भाई को अपने कंधों पर उठाए बिल्कुल शांत खड़ा है, जैसे उसने अपने हिस्से का दर्द चुपचाप स्वीकार कर लिया हो। ये तस्वीर हमें सिर्फ एक घटना नहीं दिखाती, बल्कि एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या युद्ध कभी किसी के लिए जीत होता है? ये हर बार सबसे बड़ी कीमत उन मासूम बच्चों को चुकानी पड़ती है जो इसकी वजह भी नहीं होते। दुनिया भर में बैठे कई राजनेता अपने फैसलों के असर को पूरी तरह समझे बिना युद्ध की राह चुन लेते हैं, लेकिन उनके एक आदेश के पीछे लाखों जिंदगियां जुड़ी होती हैं। इतिहास गवाह है कि युद्ध बदलते रहे, लेकिन दर्द वही रहा। चाहे इराक हो, लीबिया हो या फिलिस्तीन, हर जगह सबसे ज्यादा असर बच्चों पर ही पड़ा। कभी उनके स्कूल निशाने बने, कभी खेलते हुए बच्चे, और कभी उनकी पूरी जिंदगियां ही युद्ध की भेंट चढ़ गई। शायद यही वजह है कि ये तस्वीर आज भी एक चेतावनी की तरह हमारे सामने खड़ी है। ये याद दिलाने के लिए कि इंसान ने तरक्की तो बहुत की है, लेकिन क्या उसने सच में कुछ सीखा भी है, या हम अब भी वही गलतियां दोहराने के लिए तैयार खड़े हैं। मैं था अमीर हमजा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। शुक्रिया।